फरीदाबाद के तनु की तरह कर्नाटक के गडक की रहने वाली एक लड़की मधुश्री भी रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो गई थी। मधुश्री का तो पूरे 6 महीने तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन 6 महीने बाद एक मोबाइल फोन में पुलिस को एक ऐसे एसएमएस का पता चला जिसने एकाएक गुमशुदगी की इस पहेली को सुलझा दिया। मधुश्री भी एक कब्र से किस्तों में बरामद हुई। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के गडक जिले के गांव नारायणपुरा की, जहां एक सुनसान इलाके में इस वक्त बेटागिरी थाने की पुलिस एक रहस्यमयी कत्ल की तफ्तीश के लिए पहुंची है। पुलिस गांव की कच्ची सड़क और पगडंडियों से होती हुई बिल्कुल आखिरी छोर पर एक नहर के किनारे पहुंचती है और फिर ठीक उस जगह की तलाश में जुट जाती है जहां से उसे इस मर्डर केस का सबसे अहम सबूत मिलने की उम्मीद है। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी यहां पहुंची है, क्योंकि पुलिस को पता है कि उसे यहाँ जो सबूत मिलने वाले हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए उन्हें विशेषज्ञों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके आगे पुलिस के साथ मौजूद हथकड़ियों में जकड़ा नौजवान उन्हें इशारे से एक पेड़ के नीचे की जगह दिखाता है और फिर पुलिस बहुत सावधानी से उस जगह की खुदाई करने लगती है। हालांकि खुदाई के लिए उसे कोई बहुत गहरे नहीं उतरना पड़ता, बल्कि हल्की मिट्टी हटाने पर ही वो राज बाहर निकल आता है जिस पर पूरे 6 महीने से पर्दा पड़ा था। जी हां, जमीन के नीचे से इंसानी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं और पुलिस के साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बहुत सावधानी से एक एक हड्डी उठाकर उसे पैक करने लगते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये राज क्या है, ये हड्डियां किसकी हैं और हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स ने आखिर कत्ल के बाद कैसे एक लाश को इस जगह पर ठिकाने लगा दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 16 दिसंबर 2024 से, जब गडक की रहने वाली 24 साल की एक लड़की मधुश्री अचानक अपने घर से गायब हो गई। असल में मधुश्री के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में वो अपने एक रिश्तेदार के घर रहा करती थी, लेकिन 16 दिसंबर को वो किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से ऐसी निकली कि फिर कभी लौट कर ही नहीं आई। करीब महीने भर बाद उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मधुश्री की गडक जिले के ही गांव नारायणपुरा के रहने वाले एक नौजवान सतीश हिरेमठ के साथ प्रेम संबंध है। असल में मधुश्री की नानी गांव नारायणपुरा की ही रहने वाली है। मधुश्री अक्सर नारायणपुरा में अपनी नानी से मिलने जाया करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात सतीश से हुई। सतीश और मधुश्री दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच ये रिलेशन पिछले कई सालों से चला आ रहा था। गुमशुदगी के बाद मधुश्री का मोबाइल फोन वैसे तो स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन फोन की कॉल डिटेल भी सतीश के साथ मधुश्री के रिश्तों की तस्दीक कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने सतीश को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में उसने 16 दिसंबर को मधुश्री से मिलने की बात तो कबूल की, लेकिन उसने बताया कि मुलाकात के बाद उसने उसी रात को मधुश्री को एक ट्रैफिक जॉइंट पर ड्रॉप कर दिया था, जहां से वो खुद ही अपने घर के लिए निकल गई थी। लेकिन इसके बाद वो कहां गई उसे नहीं पता। सतीश एक पेट्रोल पंप में काम करता था। पुलिस ने जब सतीश के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि सतीश उस रोज ड्यूटी पर भी मौजूद था। ऐसे में बगैर किसी सबूत के सतीश पर हाथ डालना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन चूंकि सतीश ही वो शख्स था जिससे मधुश्री की आखिरी बार बात हुई थी, तो फिर सतीश से दोबारा पूछताछ करना बनता था। लेकिन पूछताछ से पहले पुलिस ने सतीश और मधुश्री के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा की। इस दौरान 6 महीने का वक्त गुजर गया। छानबीन में पुलिस को पता चला कि सतीश की पहले तो मधुश्री से रोजाना फोन पर बात हुआ करती थी, लेकिन 16 दिसंबर के बाद से उसकी एक बार भी मधुश्री से बात नहीं हुई थी, क्योंकि मधुश्री का फोन इसके बाद कभी ऑन ही नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने मधुश्री और सतीश के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की बारीकी से जांच की तो उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका शक सतीश पर और गहरा कर दिया। पूछताछ में सतीश ने 16 दिसंबर को अपनी लोकेशन हेतलागिरी नाम की एक जगह पर बताई थी, जबकि उसके मोबाइल फोन में उस रोज रिसीव हुआ एक मैसेज उसके बताई गई लोकेशन से मैच नहीं कर रहा था, बल्कि सतीश की लोकेशन उसी नारायणपुरा गांव के आसपास नजर आ रही थी।
ऐसे में पुलिस को यकीन हो गया कि 16 दिसंबर की रात को लेकर वो कुछ झूठ बोल रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने इन सबूतों के साथ उससे पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने मधुश्री की जान ली है। पुलिस के मुताबिक मधुश्री सतीश से शादी करना चाहती थी, लेकिन सतीश इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में 16 दिसंबर को जब मधुश्री अपने घर से भागकर सतीश के पास पहुंची तो वो शादी के मसले को लेकर सतीश से झगड़ने लगी और इसी गर्मागर्मी में सतीश ने पहले गुस्से में आकर नारायणपुर के अपनी मधुश्री की जान ले ली और फिर रात ढलने पर गांव के आखिरी छोर में एक छिछला गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफना दी। यहां तक कि वो इस जगह पर लाश दफनाने के बाद भी कई बार आता जाता रहा और मधुश्री की हड्डियां चुन चुन कर दूर दूर तक फेंकता रहा ताकि सारे सबूत मिट जाए। उसने मधुश्री के पहने हुए कपड़े भी सबूत मिटाने के इरादे से ही जला दिए थे, लेकिन 6 महीने के बाद आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बदौलत पुलिस ने इस केस का खुलासा कर ही दिया।